हमारा चैप्टर चल रहा था स्टॉक रजिस्टर मतलब मटेरियल 2। इसमें क्वेश्चन 1 कर रहे थे हम लोग। ये पूरा क्वेश्चन 1 हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर में फीफो मेथड से कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे 1A लिखा है, ये फीफो मेथड से पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आज हम लोगों को यही पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है लीफो मेथड से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1B लीफो मेथड। ठीक है, अब क्या सेम होता है क्या डिफरेंट होता है वो मैं बता दूंगा आपको कि लीफो मेथड और फीफो मेथड में क्या सेम है क्या अलग है। मैं यहाँ पे एक नोट करके लिखता हूँ, ये बाद में आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिख देना। नोट इन फीफो एंड लीफो methods the recording of purchase of goods will be same। मतलब purchase of goods is recorded in same manner in FIFO method and LIFO method both। दोनों मेथड में गुड्स परचेज करने का तरीका, एंट्री गुड्स परचेज करते टाइम एंट्री करने का तरीका सेम होता है, लेकिन दोनों मेथड में इश्यू करने का तरीका अलग होता है। इन बोथ these methods the issue of goods is recorded in different manner। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो परचेज करने के इफेक्ट्स, गुड्स परचेज करने के इफेक्ट्स दोनों मेथड में सेम होते हैं। सेल करने का मेथड या सेल करने की एंट्री दोनों मेथड में अलग अलग होती है। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा था वो पहले बेचेंगे। लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में खरीदा था वो पहले बेचेंगे। अब क्वेश्चन में जाते हैं। अगर आपको मैं दिखा दूं कि मैंने पूरा फॉर्मेट तो सेम बनाया है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं 1 डेट और 4 डेट, ये मैंने सेम कॉपी किए। फीफो मेथड में भी यही था, लीफो में भी यही है। अब मैं स्टार्टिंग से समझाऊंगा फर्स्ट डेट से लेकर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आज हम लोग लीफो मेथड करेंगे, ध्यान देना। द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस of receipts and issues of an item of raw material 2011 March 1। Purchase 600 units at rupees 1.5। अब ये लीफो मेथड, परचेज 600 यूनिट्स एट 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। यही फर्स्ट डेट का परचेज भी है और यही फर्स्ट डेट का हमारा क्लोथिंग स्टॉक भी है। 600 इंटू 1.5 900 हो गया। आगे क्वेश्चन में फोर्थ डेट परचेज 1200 यूनिट्स एट रुपीज 2। फोर्थ डेट परचेज 1200 यूनिट्स एट रुपीज 2। ये हमारा आंसर लीफो का, ये लीफो का आंसर है। तो 1200 यूनिट्स हमने परचेज किए एट रुपीज 2, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 2400 होता है। मैंने बोला परचेज करने का तरीका सेम होता है, मतलब जो पहले 600 यूनिट्स थे पहले वाले वो सेम फिर से कॉपी करेंगे। जो फर्स्ट डेट का स्टॉक था 600 वो सेम 600 मल्टीप्लाई बाय 1.5 900। फर्स्ट डेट वाला स्टॉक पहले कॉपी करेंगे, फिर जो नया स्टॉक खरीदा 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 वो नीचे लिखेंगे 1200 टू 2400। मतलब फोर्थ डेट का जो क्लोथिंग स्टॉक होगा उसमें दो अलग अलग क्वांटिटी आएगी। 600 पहले वाले मल्टीप्लाई बाय 1.5 और 1200 नए वाले यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2। चलो आगे 1 डेट और 4 डेट हो गया। अब क्वेश्चन में जाएंगे, यहां से लेकर मेथड आंसर चेंज हो जाएगा। सिक्स्थ डेट पे इश्यू है 1000 यूनिट्स। आप देखो इश्यू में कभी भी प्राइस पर यूनिट नहीं दिया होगा, तो सिक्स्थ डेट इश्यू 1000 यूनिट्स। अब ध्यान से सुनना, अब अलग है। ये 1000 सिर्फ याद कर लो। ये हमारा लीफो मेथड, यहां पे मैं डेट में लिखूंगा 6th, यहां पे मैं डैश डैश कर दूंगा। रिसिप्ट में सारे कॉलम्स में डैश डैश कर दूंगा।
अब हमको इश्यू करने हैं 1000 यूनिट्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 6th डेट पे इश्यू करो 1000 यूनिट्स। ये इश्यू का कॉलम है, वो तो आपने ऊपर देखा होगा कि पहला कॉलम रिसिप्ट का होता है, दूसरा कॉलम इश्यू का होता है, और तीसरा कॉलम होता है क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस या स्टॉक। अब हमको 1000 यूनिट्स जो इश्यू करने हैं लीफो मेथड में, तो लीफो मेथड में ये 1000 यूनिट्स कैसे इश्यू करेंगे वो बताता हूं। लीफो मेथड में जब हम लोग ये 1000 यूनिट्स इश्यू करेंगे तो लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट वाला स्टॉक है उसको पहले बेचो, फर्स्ट आउट। तो हम लोग जो 1000 यूनिट्स बेचेंगे वो हम बेचेंगे आउट ऑफ 1200 यूनिट्स। 12 सुनने जैसा है, सीखने जैसा है, जल्दी खुश नहीं हो जाना। ये 1000 यूनिट्स हम बेचेंगे 1200 यूनिट्स में से। 1200 यूनिट्स में से 1000 यूनिट्स हम बेचेंगे। अब 1200 यूनिट्स का जो प्राइस था पर यूनिट वो था 2 रुपीज, तो हम यहाँ पे रेट लिखेंगे 2 रुपीज। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2000 हो गया। डन, यहां तक इजी है। मतलब जो मेरे को 1000 यूनिट्स बेचने थे वो मैंने बेचे इस 1200 यूनिट्स में थे 1000 यूनिट्स बेचे। इनका रेट है 2, तो इशू का रेट भी होगा 2 रुपीज पर यूनिट। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2000 हो गया। यहां तक सही है। अब ये जब हम बैलेंस का कॉलम लिखेंगे तो बैलेंस के कॉलम में जो दोनों क्वांटिटी है 600 और 1200, जो रेट है 1.5 और 2, इस 1.5 और 2 रुपीज को सीधा ही नीचे कॉपी करना है। 1.5 ऊपर का ऊपर ही रहेगा और 2 नीचे का नीचे ही रहेगा, उनको उल्टा मत करना। ये 600 क्वांटिटी हमारे पास सेम बच जाएगी, 600 क्वांटिटी, उनका रेट 1.5। अब 600 मल्टीप्लाई बाय 1.5 होता है 900। मतलब ऊपर वाला जो स्टॉक है 600, 1.5, 900, 600, 1.5, 900 वो ऊपर ही रहेगा, 600, 1.5, 900। और जो नीचे वाला स्टॉक है 1200 यूनिट्स, उसमें से सॉरी 1000 यूनिट्स हमने बेच ली, तो 1200 यूनिट्स में से 1000 यूनिट्स बेच ली, बाकी 200 यूनिट्स बच गई। उनका रेट था पर यूनिट 2 रुपए, 2 रुपीज पर यूनिट। अब 200 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होता है 400। डन। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके आगे जो भी 8 या 10 एंट्री है वो सेम ही है। ये होता है लीफो मेथड, मतलब नीचे से बेचो। जब भी आपको बेचना हो तो नीचे से स्टार्ट करो। डन। अब ये 600 सेम, 600, 1.5, 900, 600, 1.5, 900, 1200 में से 1000 चला गया, बाकी 200 यूनिट्स, रेट पर यूनिट 2, तो 200 इंटू 2, 400। डन, 6 डेट कंप्लीट हो गया। अभी बाकी पूरा क्वेश्चन इसके जैसा ही है। अब 6 डेट के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 डेट के बाद 10th डेट परचेज 1400 रेट 2, 10th डेट परचेज 1400 2, 10th डेट परचेज 1400 रेट 2। अब 1400 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 2800, 1400 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2800 होता है। इशू के कॉलम में कुछ भी नहीं, तो हम डैश डैश कर देंगे इशू में। अब हमारे पास पहले हमारे पास दो स्टॉक थे, 600, 1.5, 900, वो सेम कॉपी करेंगे। 600, 1.5, 900 ये सेम कॉपी करेंगे। 200 टू 400 ये भी सेम कॉपी करेंगे। 200 टू 400 ये भी सेम कॉपी कर दिया। ठीक है। अब ये 1400 जो यूनिट्स नए परचेज किए वो नीचे नीचे अलग से स्टॉक के कॉलम में लिख देंगे। 1400 रेट 2, 1400 मल्टीप्लाई बाय 2, 2800। मतलब ऊपर वाले दोनों स्टॉक जो है 600, 1.5, 900, 200 टू 400 ये दोनों स्टॉक पहले सेम कॉपी करेंगे। पहले ऊपर वाला जितना स्टॉक था वो सेम कॉपी, 600, 1.5, 900, 200 टू 400 ऊपर वाले दोनों स्टॉक को नीचे सेम कॉपी किया। फिर जो नया खरीदा
1400 टू 2800 वो नीचे लिख देंगे, 1400 टू 2800। डन, ये 10th रेट का परचेज हो गया। आगे क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में 10 डेट के बाद है 15 डेट इश्यू 1600 रेट में डैश। 15 डेट इश्यू 1600। डेट अब हमको इश्यू करना है 1600 यूनिट्स। अब 1600 यूनिट्स कैसे इश्यू करेंगे? हमको इश्यू करना है 1600 यूनिट्स। अब 1600 यूनिट्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है इश्यू करो, तो कैसे इश्यू करेंगे? पहले 1400 ये नीचे वाले इश्यू करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1600, तो 1600 कैसे इश्यू करोगे? पहले 1400 नीचे वाले, ठीक है, उनको इश्यू करेंगे। फिर 200 यूनिट्स ये वाले बीच वाले, इनको इश्यू करेंगे 200 यूनिट्स को। तो पहले 1400 सबसे नीचे वाले, फिर 200 सेकंड लास्ट वाले, क्योंकि ये लीफो मेथड है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1600 यूनिट्स बेचो, तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि 1600 कैसे बेचेंगे। सुनना ध्यान से, एरोस पे ध्यान देना। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं यदि और अच्छे से दिखे। ठीक है, अब आपको और अच्छे से दिखेगा। पहले 1400 जो लास्ट वाली क्वांटिटी है उसको सेल किया, फिर 200 जो सेकंड लास्ट वाली क्वांटिटी है उसको सेल किया। अब 1400 का रेट था 2 रुपीज पर यूनिट, तो यहाँ पे रेट में आएगा 2 रुपीज पर यूनिट। अब 1400 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 2800। अब जो ये 200 यूनिट्स था इसका रेट था 2 रुपीज, तो 200 यूनिट्स का रेट 2 रुपीज। अब 200 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 400। ठीक है, हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 1600 यूनिट सेल करो, तो 1400 लास्ट वाले उनका रेट था 2, फिर 200 सेकंड लास्ट वाले उनका भी रेट था 2। ठीक है, अब 1400 में थे 1400 चला गया बाकी 0, 200 में थे 200 चला गया बाकी 0, और ये 600 यूनिट्स सेम हमारे पास बच जाएंगे। 600 इंटू 1.5 900, और ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, स्टॉक के कॉलम को उल्टा नहीं करना कभी भी। स्टॉक के कॉलम में 3 क्वांटिटी थी, उसमें नीचे वाली 2 चली गई, बाकी ऊपर वाला एक स्टॉक वो ऊपर ही रहेगा। 600 इंटू 1.5 900। डन। 15 डेट पे जो इशू था 1600 यूनिट्स, वो मैंने एरो लगा के बता दिया कि किसमें से कितना इशू किया। डन। 15 डेट के बाद क्वेश्चन में 20 डेट है। 20 डेट परचेज 600 2.5, याद रखना 20 डेट परचेज 600 2.5, 20 600 2.5, 20 600 2.5। अब 600 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 मल्टीप्लाई 2.5 ये होता है 1500। 600 मल्टीप्लाई 2.5 1500, इतना स्टॉक हमने खरीदा। अब बैलेंस का कॉलम, जो हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा था 600 1.5 900, वो सेम यहाँ पे कॉपी होगा 600 1.5 900, और जो नया स्टॉक खरीदा 600 2.5 1500, वो नीचे अलग से लिखेंगे 600 2.5 1500। सुनते रहो, पुराना स्टॉक 600 1.5 900, ये सेम जो पुराना स्टॉक पड़ा था 600 1.5 900, और जो नया खरीदा 600 2.5 1500, ये अलग से लिखेंगे। पुराना स्टॉक अलग से लिखेंगे, और जो नया खरीदा, याद रखना जो भी हम नया स्टॉक खरीदते हैं वो नीचे आता है।
ये जो नया स्टॉक खरीदा वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, एक और एरो लगा के बता देता हूं जैसे कंफ्यूजन ना हो। ये एरो सिर्फ आपके समझने के लिए है, ऐसे एग्जाम में कोई एरोज नहीं बनाना। ये जो नया स्टॉक खरीदा वो नीचे जाएगा, नीचे की तरफ ऐड हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर 20 रेट के बाद क्वेश्चन में है 23 रेट। 23 रेट इश्यू 200 यूनिट्स। याद रखो 23 रेट इश्यू 200 यूनिट्स। 23 रेट इश्यू 200 यूनिट्स। (23) rate issue 200 यूनिट्स। अब 23 रेट पे जो हम लोग 200 यूनिट्स इश्यू करेंगे, क्योंकि ये लीफो मेथड है, तो ये 200 यूनिट्स हम लोग नीचे वाले स्टॉक में थे, ये जो नीचे वाला स्टॉक है 2.5 रुपीज वाला, उसमें से इश्यू करेंगे। तो 200 यूनिट्स, रेट पर यूनिट ये वाला नीचे वाला 2.5 वाला। ठीक है, मैं एक एरो ड्रॉ करता हूं फिर से। जो नीचे वाला स्टॉक है उसमें से 2.5, सॉरी उसमें से 200 यूनिट्स नीचे वाले स्टॉक में थे, 200 यूनिट्स हम लोग इश्यू कर देंगे। ठीक है, अब 200 इंटू 2.5 होता है 500, 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5 होता है 500। ठीक है, अब ऊपर वाला जो स्टॉक था 600, 1.5, 900, वो तो सेम हमारे पास पड़ा ही है, उसमें से कुछ हमने इश्यू किया ही नहीं। तो ऊपर वाला स्टॉक 600, ऊपर वाला स्टॉक 600, 1.5, 900 वो हमारे पास ही पड़ा है। और जो नीचे वाला स्टॉक था 600 यूनिट्स, उसमें से ये 200 यूनिट्स, उसमें से ये 200 यूनिट्स इश्यू हो गए। ये वाले 600 में थे, ये वाले 200 इश्यू हो गए। बाकी कितने बचे? बाकी बचे 400 यूनिट्स। रेट पर यूनिट सेम रहेगा 2.5। अब 400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये होता है 1000। ठीक है, तो नीचे वाले 600 में थे 200 यूनिट्स इश्यू हो गए, बाकी बचे 400 यूनिट्स। ऊपर वाला 600 यूनिट सेम रहेगा, 600, 1.5, 900, 600, 1.5, 900 सेम। और नीचे वाले 600 में थे 200 माइनस, बाकी बचा 400। और रेट पर यूनिट 2.5 हो गया। अभी हम लोग टोटल करेंगे सारे कॉलम्स का। सारी डेट्स कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन में 23 डेट तक ही है। अभी मैं सारे कॉलम्स का टोटल कैसे करूंगा? मेरे पास तो लैपटॉप है तो मेरा फटाफट हो जाएगा, बट आप लोग पूरा कैलसी पे करना पड़ेगा। ये फीफो मेथड है, फीफो मेथड का मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो मेरे फॉर्मूला लगे हुए हैं, मेरा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ये लीफो मेथड का भी टोटल हो गया। ये क्वांटिटी का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, ये लीफो मेथड है बेटा। ये क्वांटिटी कॉलम का टोटल, ये अमाउंट कॉलम का टोटल, ये क्वांटिटी कॉलम का टोटल, ये अमाउंट कॉलम का टोटल। यहाँ पे क्वांटिटी 600 प्लस 400 और यहाँ पे अमाउंट 900 प्लस 1000। ठीक है, ये लीफो मेथड में मैं फिर से बता दूं, क्वांटिटी के कॉलम का पूरे कॉलम का टोटल करते हैं। ये रिसिप्ट की क्वांटिटी है, पूरे महीने का टोटल। ये रिसिप्ट की अमाउंट है, पूरे महीने का टोटल। ये इशू की क्वांटिटी है, पूरे महीने का टोटल। ये इशू की अमाउंट है, पूरे महीने का टोटल। लेकिन जो ये लास्ट में बैलेंस कॉलम है, लास्ट में जो हमारा बैलेंस कॉलम है ये वाला, इसमें पूरे महीने का टोटल नहीं करते हैं, सिर्फ लास्ट डेट का टोटल करते हैं। तो 600 और 400 1000, 900 और 1000 1900। फिर लास्ट में ऐसे वेरीफाई करते हैं कि 3800 यूनिट्स रिसीव हुई, उससे 2800 यूनिट्स इशू हुई, तो बाकी 1000 यूनिट्स स्टॉक होना चाहिए। सही है, मतलब 3800 में से 2800 माइनस करके 1000 आना चाहिए, और 7600 में से 5700 माइनस करके 1900 1900 आना चाहिए। राइट आ रहे? अब ये जो 1000 यूनिट्स और 1900 यूनिट्स है, ये हमारा क्लोथिंग स्टॉक है। सो द क्लोथिंग स्टॉक एज पर LIFO मेथड
is 1000 units worth rupees 1900. डन. ये 1000 यूनिट्स मतलब आखिरी रेट का स्टॉक, 600 और 400 1000, और अमाउंट में ये 900 और 1000 1900. ठीक है, तो आखिरी दिन का स्टॉक 1000 यूनिट्स और उसकी अमाउंट 1900. ये लीफो मेथड का फाइनल आंसर है. अब मैंने आपको बताया था फीफो में भी, ये क्वांटिटी फीफो में भी यही 1000 आएगी, लेकिन अमाउंट अलग आएगी. देखो ये लीफो हो गया, लीफो में क्वांटिटी आई 1000 और अमाउंट आई 1900. अब फीफो का दिखा दो. ये फीफो है, इसमें क्वांटिटी वही है 1000 पर अमाउंट है 2300. क्वांटिटी दोनों में सेम होती है, फीफो लीफो में अमाउंट अलग अलग होती है. ठीक है, तो ये लीफो मेथड भी हमारा कंप्लीट हो गया. ऐसे दो मेथड अभी और हैं, फीफो लीफो के बाद और भी दो मेथड है, धीरे धीरे बताते जाऊंगा. अब जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, उनके लिए ये पूरा क्वेश्चन है. अगर आपको क्वेश्चन लिखना हो तो हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना. ये आंसर भी आ गया. आंसर में ये अगर आपको दिख रहा है, ये फीफो का आंसर है 2300 और ये लीफो का आंसर है 1900. दोनों परफेक्ट आ रहे हैं हमारे. जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे यहाँ पे पॉज कर देना वीडियो, पहले इतना लिख लेना. फिर ये लिखो, फिर ये लिखो. ये नोट्स लिखना थियरी वाले पेजेस में. फिर ये सम्स वाले पेजेस में लीफो मेथड, पहले इतना लिखो. फिर ये लिखो. एरोज अभी लगा देना, एग्जाम में नहीं. और ये लास्ट कंक्लूजन लिखो. ये कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है, ये 1900 वाला. ठीक है, हो गया. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बेटा लिखना प्लीज, लिखते रहना. नेक्स्ट वीडियो में मैं नया मेथड बताऊंगा. मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं अभी.